हेलो फ्रेंड्स, ईवीएस के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इन ऑर्डर टू हेल्प डिटेक्ट गैस लीक फ्रॉम द कुकिंग गैस सिलेंडर, अ फ्यूल स्मेलिंग गैस इज मिक्स विद द कुकिंग गैस। देखो, यदि हम सब, आपको पता है कि हम लोग, हमारे सभी लोगों के घर में हम गैस का उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। जो गैस होता है वह उतना ही फायदेमंद होता है और उतना ही धोखेदायक भी होता है। अगर जो उसकी जो जिम्मेदारी है वह हम लोगों ने अच्छे से नहीं निभाई तो हमें वह बहुत प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल, बटन अच्छी तरीके से बंद ना करना, या तो उसकी जो जो नली होती है वह थोड़ी सी भी कुछ चॉक ऑफ हो गई तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स आ सकता है। और यदि जो आपका गैस है, उसका जो सिलेंडर है, उसमें का जो गैस है, सपोज दैट वह लीक हो गया और उसकी आपको स्मेल भी आने लगी, तब इफ देयर इज सम सच टिपिकल फ्यूल स्मेल इन योर हाउस, यदि जो गैस में फॉल्ट हो जाता है तब हमें क्या आती है, सबसे ज़्यादा उसकी स्मेल आती है और वह स्मेल हम अच्छे से पहचानते हैं और हम तुरंत समझ जाते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। और इन्फॉर्म योर पेरेंट्स और एल्डर्स हु विल चेक द सिलेंडर एंड टेक नेसेसरी प्रिकॉशनरी स्टेप्स। देखो बच्चों, यदि आपको ऐसी कोई बात ध्यान में आई, अगर आपका जो गैस सिलेंडर है उसकी जो नली है वह चोक ऑफ हो गई या उसकी बहुत आपको स्मेल आती हो, तो आपने क्या करना है, तुरंत आपके जो पेरेंट्स है उसे बताना चाहिए और उसे जो प्रिकॉशन होता है, जो सुरक्षितता होती है, वह स्टेप हमें उठाना चाहिए। और उसके यदि हमें वह प्रॉब्लम नहीं समझ में आती हो तो हमें क्या करना चाहिए, जो गैस के संदर्भ में बहुत अच्छे से जानकारी रखते हो उसको हमें हमारे घर में बुलाना चाहिए, क्योंकि गैस से यदि स्फोट हुआ तो वह हमारे घर को ही नहीं, हमारे पूरे आसपास के पड़ोस के लोगों को भी ले जा सकता है। इसीलिए हमें इसके बारे में सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, डू नॉट टच एनी अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर। देखो, यहाँ पे दिया गया है, यदि आपको गैस के बारे में कोई भी स्मेल आई तो आपको आपके मम्मी पापा को बताना चाहिए। उसके बाद डू नॉट डू नॉट टच एनी अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर, और जिस वायर को अनकवर्डेड हो, कुछ किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं हो, उस वायर को हमें टच नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चों को आदत होती है कि कहाँ पे भी हाथ लगाने की, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। डोंट इंसर्ट फिंगर्स नेल्स ऑफ वायर्स इन द प्लग होल्स, और यहाँ पे कोई भी पिन नहीं लगाई है। इसीलिए हमें ऐसी भी आदत होती है कि हम हमारा नेल्स या फिंगर उसमें डाल सके, लेकिन यह बहुत रॉन्ग है। जहाँ पे हमें प्लग दिखता है, प्लग के होल्स दिखते हैं, उसमें हमें हमारा फिंगर्स या हमारे नेल्स को डालना नहीं चाहिए, वह हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। डू नॉट स्विच ऑन और स्विच ऑफ द करंट विथ वेट hands. If someone gets stuck to a live wire, do not touch him. Separate him from the wire with a dry wooden stick. देखो, हमें क्या करना चाहिए, यदि हमें करंट भी चेक करना है फिर भी हमें वहाँ पे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ओके, जो अनकवर्डेड वायर होती है उसे हमें हाथ नहीं लगाना चाहिए, और जहाँ पे प्लग होल हो उसमें भी हमें हमारे नेल्स को या हमारे फिंगर को डालना नहीं चाहिए। उसके बाद डोंट स्विच ऑन और स्विच ऑफ द करंट विथ वेट हैंड्स। इफ समवन गेट्स स्टक टू वायर, डू नॉट टच हिम, सेपरेट हिम फ्रॉम द वायर विथ अ ड्राई वुडन स्टिक। और यदि हमें कुछ चेक करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, वुडन स्टिक से ही हमें उसे चेक करना चाहिए, उसमें हमें हमारा हैंड नहीं डालना चाहिए। और यदि किसी को करंट भी लगा तो भी हमें उसे डायरेक्टली हाथ नहीं लगाना चाहिए। उस पर्सन को हमें क्या करना चाहिए बच्चों, लकड़ी के स्टिक से ही उसे निकालना चाहिए, क्योंकि उसके साथ साथ हमें भी उससे धोखा हो सकता है। इसीलिए हमें ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए।
If you have minor burns, keep the affected part in cold water for the some time. देखो, यदि आपको कोई माइनर बर्न्स हो यानी कोई जख्म आपको हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ी देर तक उसे कोल्ड पानी में रखना चाहिए यानी कि वाटर से उसे धो लेना चाहिए। और आफ्टर इट ड्राइज अप, और जब धोने के बाद वह ड्राई यानी कि वह सूखा हो जाए तब आपको क्या करना चाहिए, उस पर अप्लाई सम सूथिंग ऑइंटमेंट ऑन इट। इन केस ऑफ स्प्रेन अप्लाई सम ऑइंटमेंट कंटेनिंग आयोडीन ऑन द अफेक्टेड पार्ट बट डू नॉट रब इट। यदि आपको कुछ भी खेलते खेलते लग गया हो तो क्या करना चाहिए, पहले उस हाथ को जो कोल्ड यानी ठंडा पानी होता है उसे अच्छे से वॉश कर लेना चाहिए। और उसके बाद वह जो हैंड है हमारा वह ड्राई हो जाए तब उस पर आपको ऑइंटमेंट यानी कोई भी मलहम अच्छे से आपको लगाना चाहिए, लेकिन बट डू नॉट रब इट, उसे घिसना नहीं चाहिए क्योंकि उससे आपको गहरा असर हो सकता है। इसके लिए उसे ओनली पानी से वॉश करो और उस पर मलहम लगाओ। इन केस ऑफ माइनर ओवुंड्स, उसके बाद जो माइनर जख्म हो, वॉश द ओवुंड्स विथ सम क्लीन वाटर मिक्स विथ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सम डिसइंफेक्टेंट। यदि आपको माइनर कोई जख्म हो तो आपको क्या करना चाहिए, क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए, लेकिन उसमें क्या मिक्स करना चाहिए, आपको डेटॉल डालना चाहिए और डेटॉल के पानी से उसे आपको वॉश करना चाहिए। ड्राई द ओवुंड्स एंड कवर इट विथ अ बैंडेज, और आपको क्या करना चाहिए, उसे बैंडेज से कवर्डेड करना चाहिए। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पेन ड्यू टू द स्टिंच ऑफ बीज, वेब्स ऑफ स्कॉर्पियंस अप्लाई सम आइस, लाइम वाटर, सॉल्ट वाटर और अमोनिया ऑफ द अफेक्टेड पार्ट। और यदि आपको कोई बीज यानी कि कोई मक्खी या कोई बिच्छू ने काटा हो तभी आपको क्या करना चाहिए, उस पर जो अमोनिया होता है वह आपको लगाना चाहिए, उस पर मीठ भी नमक भी आपको लगाना चाहिए। और यदि नॉर्मली जख्म हो तो उस पर आपको मलहम लगाना चाहिए। और उस आउंस पे आपको क्या करना चाहिए, वॉश करने के समय पे उस पानी में आपको क्या डालना चाहिए, उसमें जो डेटॉल होता है बच्चों वह भी उसमें डालना चाहिए क्योंकि उस डेटॉल से उसमें के जो अफेक्टेड पार्ट्स होते हैं उस पर असर होता है और जो हमें जो लगा होता है वह बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तो अच्छा बच्चों, हमें यहाँ पे जब क्या हो उस पर क्या करना चाहिए उस बारे में जानकारी दी है, यानी यह हमारे सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे ट्रिक हमें इसमें दी गए हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।